नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में, जहां आपको टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस देखने सुनने को मिलेंगी, ताकि आप अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ वे में स्पिरिचुअली हाई होते हुए आगे बढ़ाते जाएं। अगर आपका सवाल है कि ट्विन फ्लेम मिरर कैसे करते हैं, तो उस पर यह वीडियो लेकर आई हूँ। सिंपल बात है, मिरर का मतलब शीशा है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है ना, वैसी ही शक्ल दिखती है ना, लेकिन अपोजिट दिखती है कि नहीं? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। इसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में भी होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी टू सेम जेंडर में भी हो सकती हैं, यानी कि दो गर्ल्स एंड दो मेल्स भी हो सकते हैं। तो मिरर का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली वही उनके साथ होता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी गलत होगा, ठीक है। मान लीजिए चाइल्डहुड वुंड्स की अगर बात करें, मान लीजिए आपके साथ लाइफ में कुछ गलत हुआ है, जो वाकई गलत है, जो सोसाइटी वाइज भी, आपकी सोल वाइज भी सब गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेम उधर भी बचपन में उनके ऐसा हुआ होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि मिररिंग का मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वहाँ उन्हें एक अजीब सी गंदी फीलिंग उन्हें उस समय रहेगी, जितने समय तक आप उस गलत और गंदी फीलिंग में महसूस करते रहे अपने आप को, वैसी फीलिंग्स उनको होती रहेंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि अब आप काफ़ी बड़े हो गए हैं और काफ़ी मिले भी थे एक दूसरे से, और सेक्सुअल एनर्जी अब काफ़ी अपसर्ज कर रही है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि हाँ, इनके साथ इंटीमेसी के लिए, तो क्या उनका भी कर रहा है? तो देखिए, डिवाइन, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, इसीलिए आप ऐसे सवाल करती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ही ज़्यादा सवाल करती हैं, इनको ही ज़्यादा कुछ पूछना होता है, एक्सट्रोवर्ट होती हैं और साथ ही साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं बहुत अच्छी तरीके से ना, इसीलिए सवाल भी पूछती हैं, तो जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होती हैं। और वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं और अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हैं, विजडम उनके पास होता है और हमारे पास नॉलेज होती है। डिवाइन फेमिनाइन नॉलेज से भरी हुई होती है, नॉलेज गेन कर रही होती हैं इधर उधर से, और वो तो ऑलरेडी विजडम का भंडार होते हैं, तो उनको तो क्या सिखाना और समझाना डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो बेसिकली आपको ही समझना होता है कि मिरर क्या चीज़ है। मिरर का मतलब फिर यही है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उनके अंदर भी वैसी फीलिंग आ रही है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी की ज़रूरत है डीएम के साथ, तो डीएम कई बार रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें भी ऐसी दरकार होती है, तो फिर वो कोई कोई होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कि वो किसी और लेडी के साथ चले जाएं या किसी और अपने अपोजिट सेक्स के साथ फिजिकल इंटीमेसी में इंगेज हो जाएं। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, सभी नहीं होते हैं। बेसिकली तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरह के काम वो करते ही नहीं हैं, एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ एंगेज होते ही नहीं हैं। इवन अलग अलग स्पाउस से भी मैरिड होना, तो जब इन्हें पता चल जाता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन को जब पहले पता चलता है, तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट अपने स्पाउस में रहता ही नहीं है। वो अगर उन्हें छूने भी आए या किसी तरह की रोमांटिक बात भी करें, वो उन्हें इरिटेट करती है, अजीब सी लगती है, जैसे कोई अजनबी उनको छेड़ रहा हो, या गंदा फील करती हैं वो, है ना। तो ये फीलिंग तभी आती है जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छी तरह से समझ जाती हैं, उनके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ट्विन फ्लेम वाली, है ना, जब वो उस चीज़ को जान जाती हैं। तो ये हो जाता है आपका मिररिंग। इसीलिए मिररिंग का मतलब है क्या, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपके इंटरेस्ट, खाना पीना, रहना, घूमना, ये सारे इंटरेस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस लिए हुए होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी बताया था, जैसे आपको सैलड पसंद है तो उन्हें रशियन सैलड पसंद होगा, आपको इंडियन सैलड पसंद होगा, उनको ग्रीन सैलड पसंद है, आपको फ्राइड सैलड पसंद है, समथिंग कुछ कुछ अलग अलग तरीके की बातें हैं ना। तो इसी तरह से जैसे आपको क्लासिकल आर्ट पेंटिंग पसंद है तो उन्हें मॉडर्न आर्ट पेंटिंग पसंद होगी। तो पेंटिंग दोनों को पसंद है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। इनर वर्क अगर देखिए आप लगातार करते जाएंगे, इसीलिए मिरर यहाँ इनर वर्क में भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इनर वर्क अपने लिए करना चाहिए, डीएम के लिए नहीं, अपने लिए करें, क्योंकि आप हाफ सोल हैं, आपको अपने आप को वन बनाना है, आधे को पूरा करना है, ठीक है ना। आधे को आप अपना पूरा करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली उधर से मिरर करेंगे। जब मिररिंग है, सब चीज़ में मिररिंग है,
तो फिर आप यहाँ क्यों आके अटक जाते हैं और डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम तो उनको भूलने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम तो उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो कहीं वो हमें छोड़ के ना चला जाए। यहाँ क्यों डरने लगते हैं? इस स्टेज में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आप बोल्ड होके बोलते हैं कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, सेक्सी बात, ये बात, वो बात। जब आप इनर वर्क आइसोलेशन में आते हैं तो फिर आप डरने लगते हैं। ये मत कीजिए। आइसोलेशन में आप आएंगे, अपने लिए कुछ नया क्रिएट करेंगे, हेल्दी डाइट्स लेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएंगे, अपने आप को बोल्ड दिखाएंगे और बोल्डनेस में आएंगे। प्लस अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो भी आप करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरह के काम करने लग जाएंगे। मान लीजिए वो तो फाइनेंशियली वो अरबपति हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके से अपने पैसे लगाने लग जाएंगे या फिर स्पिरिचुअली हाई होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इनर वर्क की भी मिररिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मिररिंग को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मिरर एक्सरसाइज भी करते जाएं, जो कि छोटी सी ही होती है, जिसमें आपको ये लिखना होता है कि मेरा ट्विन फ्लेम का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि रीज़न अपना लिख दीजिए। फिर दूसरी अपनी बात को, अपने अंदर क्या गलतियां हैं या फ्लॉज हैं आपके, वो आप लिख दीजिए। क्या कारण है वो लिख दीजिए, क्या बचपन का कारण है या कोई और है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी डायरी जैसे या जर्नल अपना सीक्रेट रखें, किसी के हाथ में ना आने दें, और फिर धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि हाँ मेरे जर्नल में मैंने लास्ट टाइम क्या लिखा था, 10 दिन पहले क्या लिखा था, 20 दिन पहले क्या लिखा था। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी ग्रोथ बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है। आपका ऑटोमेटिकली मेरी सोल ग्रोथ हो रही है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि पहले मैं किसी बात का पर्सपेक्टिव मेरा कुछ और था, फिर सेम बात का पर्सपेक्टिव कुछ और हुआ, और अब उसी बात का पर्सपेक्टिव मेरा और ही नई तरीके से निकल कर आ रहा है कि नहीं। जैसे होता नहीं है कि हम नर्सरी केजी में जब हम ABCD करते हैं तो हम कहते हैं ओह ये तो बहुत टफ है। फिर धीरे धीरे जब हम 5th स्टैंडर्ड में आ गए तो हमें लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। और अब आप इतने बड़े हो गए तो अब आप यूँ फर्राटे से विदिन सेकेंड आप पूरा ABCD बोल सकते हैं, है ना। तो यही बातें हैं, पर्सपेक्टिव हमारा चेंज होता रहना चाहिए अच्छाई के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तभी सफलता होगी सबकी। आपकी भी ग्रोथ होगी, आपके DM की भी होगी, मेरी भी होगी। इतनी मेहनत मैं आपको बोल बोल के करवा रही हूँ, रोज़ मोटिवेट कर रही हूँ, इसके लिए नहीं कि आप जाएं और ट्विन फ्लेम को कहें कि चलो मेरे साथ शादी करो, सेक्स करो, बच्चे करो। मेरा कहने का मतलब है आप अपनी सोल की ग्रोथ करें। आप इनिशियली बहुत सेल्फ लव करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उसको उसका DM क्या कोई भी नहीं पूछता है। अगर आप कहते हैं मेरा स्पाउस मुझे पूछते ही नहीं है, मैं बीमार हूँ, कुछ हूँ, मुझे पूछते ही नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने आप को डिवैल्यू किया है। ठीक है ना। तो डिवैल्यू ना करें अपने आप को ना। अब अपने आप को एक उस समय बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा उठाना ना, कि कोई मेरी वैल्यू करे। जब तक हम ये अंदर से ये डिज़ायर होती रहेगी ना कोई मेरी वैल्यू करे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो आगे बात बढ़ती जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, अपनी सोल, माइंड, बॉडी, इमोशनल बॉडी का सबका ध्यान रखें। कॉन्शियसली रखें, सोचें हर दिन 24 घंटे आपके पास हैं, क्यों नहीं अपने ऊपर लगाते रहते। हर 24 मिनट में अपने लिए सोचें मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे अपना, तभी आप आगे बढ़ेंगे डे बाय डे। अदरवाइज समय निकल जाएगा। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।